तो कैसे हो यारों, क्या हालचाल। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। और आज की इस वीडियो में मैं बच्चन पांडे की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कृति सेनन को, जो कि एक स्ट्रगलिंग फिल्म मेकर है। वो जिस तरह का काम करना चाहती है उस तरह का काम उसको उसके फील्ड में नहीं करने दिया जा रहा है, या फिर उसके काम को उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जितना वो डिजर्व करती है। तो वो डिसाइड करती है अपना खुद का एक फिल्म बनाने के लिए, और फिल्म का सब्जेक्ट सेलेक्ट करती है बच्चन पांडे। वो बच्चन पांडे पर एक बायोपिक बनाना चाहती थी, और इसके लिए वो मदद मांगते हैं अरशद वारसी से। फिर ये दोनों भागवा जाते हैं जहाँ बच्चन पांडे रहता था, लेकिन इन दोनों की हिम्मत नहीं होती है कि उससे डायरेक्टली बात कर सकें, उसे डायरेक्टली फिल्म बनाने के लिए ऑफर कर सकें। तो ये दोनों उस पर सीक्रेटली नज़र रखने लगते हैं, और इसी बीच ये लोग उसके आदमियों से कांटेक्ट करते हैं, उससे उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच कृति उसके एक आदमी के मोबाइल में एक सीक्रेट माइक लगा देती है, और उसी दिन बच्चन पांडे दो मर्डर करता है। और ये सब कुछ कृति अपने कानों से सुन लेती है। कृति और अरशद वारसी दोनों अपने कानों से सुन लेते हैं। लेकिन ये बात उसी समय बच्चन पांडे को भी पता चल जाता है कि उसके एक आदमी के मोबाइल में सीक्रेट माइक लगा हुआ था। तो वो उस माइक के ओनर को खोजने लगता है, और वो फाइनली उसको खोज भी लेता है। और वो इन दोनों को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, तभी उसको पता चलता है कि ये दोनों फिल्म बनाने आए हैं। और वो फाइनली डिसाइड करता है कि इन दोनों की मदद करेगा, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे डरें। क्योंकि फिल्म ट्रेलर में वो डायलॉग भी है, भय बना के रखने के लिए भौकाल बनावल जरूरी है, ऐसा। तो वैसा ही कुछ है। तो वह अपना भय और भौकाल बनाए रखने के लिए वो अपना मूवी बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और वो अपने बारे में एक एक डिटेल जो भी उन लोगों को मूवी बनाने के लिए चाहिए था, सब कुछ उन लोगों को देने के लिए रेडी हो जाता है। और बस फिर क्या था, कृति उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेती है, और अपना स्क्रिप्ट वगैरह का जो काम रहता है वो कंप्लीट करती है, स्क्रिप्ट लिखती है, और फिल्म बनाना स्टार्ट करती है। लेकिन उसी समय बच्चन पांडे के सर पर सुरूर सवार होता है कि अगर फिल्म उसके ऊपर बन रही है तो फिल्म में हीरो भी तो वही होना चाहिए ना। तो फिर ऐसा वो बोलता है कृति को कि अब हीरो मैं ही बनूंगा। तो इस बात से कृति एग्री नहीं करती थी, क्योंकि उसको पता था कि बच्चन पांडे के बस का नहीं है एक्टिंग। तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो फिल्म नहीं बनाएगी, वो वापस चली जाएगी, क्योंकि उसको पता था कि उसका जो प्रोड्यूसर है वो भी नहीं मानने वाला है, और बच्चन के बस की चीज़ है भी नहीं है। तो वो वापस जाने लगती है। लेकिन वहीं पर बस स्टॉप पर दो लोग आते हैं बच्चन के, और वो बोलते हैं कि थोड़ा इमोशनल होकर के बोलते हैं कि तुम इस पर बच्चन पांडे पर फिल्म बनाओ या नहीं बनाओ, लेकिन बच्चन पांडे हमारा हीरो था, है और आगे भी रहेगा। वो दोनों बताते हैं कि बच्चन पहले एक पॉलिटिशियन के लिए काम किया करता था, और फिर उसको जैकलिन से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो अपना वो काम छोड़ना चाहता था, और वो पॉलिटिशियन से बोलता है कि हाँ मैं काम छोड़ूंगा। तो उसके बाद बच्चन जो है, बच्चन के एक एनिमी से, उसके दुश्मन से कांटेक्ट करके वो पॉलिटिशियन जैकलिन को मरवा देता है। और उसी फाइट में बच्चन की एक आंख भी चली जाती है। और उसके बाद से ही वो इतना क्रूएल और रूड टाइप का इंसान बन गया था, नहीं तो पहले वो काफ़ी हंसता खेलता टाइप का इंसान था। ये सब जानने के बाद कृति डिसाइड करती है कि नहीं, फाइनली मूवी तो इस पर बननी ही चाहिए। अब बच्चन पांडे को तो एक्टिंग आती नहीं थी, तो उसको एक्टिंग सिखाने के लिए आते हैं पंकज त्रिपाठी गुरुजी बन करके। और वैसे तो ये मेन स्टोरी से कनेक्टेड नहीं है, बस ह्यूमर के लिए इन लोगों ने ये वाला पार्ट ऐड कर दिया है, बट फिर भी मैंने बता दिया। इसके बाद फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है, फिल्म पूरी शूट होती है। उसके बाद ये लोग जब वापस चले जाते हैं, फिल्म जब रिलीज होती है तो बच्चन पांडे इसको देखने जाता है। और फिल्म बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, जैसा उसने सोचा था। फिल्म बिल्कुल ही उसके अपोजिट निकलती है। उसने सोचा था कि उसके डर भय भौकाल के बारे में बात किया जाएगा, उसका डर बनेगा इस मूवी को देखने के बाद, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कृति सेनन क्या करती है कि कुछ कलाकारी तो उसने फिल्म के शूटिंग के टाइम ही कर दी थी, कुछ वो बिहाइंड द सीन्स लेती है, और कुछ एडिटिंग का मदद लेती है, और इस मूवी को एक कॉमेडी मूवी बना देती है, जिसमें बच्चन पांडे का भरपूर मजाक उड़ाया गया था। अब ये मूवी हिट भी हो जाती है। तो ये सब देखने के बाद बच्चन पांडे बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, और वो कृति सेनन को ढूंढने लगता है मारने के लिए। वो कृति सेनन को पकड़ता है, और उस पर तेल वेल छिड़क करके उस पर आग लगाने वाला था। लेकिन फिर वो उसको बताता है कि उसने जस्ट रियलाइज़ किया है
कि लोग उससे बस डरते थे, उसकी इज्जत नहीं करते थे। और लाइफ में इज्जत होना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और प्लस एक और पॉइंट है कि जब वो कृति को मारने आ रहा था तो उसकी माँ उससे मिलती है और उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती है उस फिल्म के लिए। वो बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम तुमको इस तरह से कभी देखे ही नहीं थे। एक्चुअली उसकी माँ जो थी कई सालों से उससे बात नहीं करती थी, उससे रूठी हुई थी, गुस्सा थी, क्योंकि वो इस तरह का गलत काम करता था, इस वजह से उससे गुस्सा थी। और इस मूवी को देखने के बाद वो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है, वो उससे बात करती है, उसको अप्रिशिएट करती है। तो उसको लगता है कि नहीं, इसने कुछ गलत नहीं किया है, इसने कहीं ना कहीं मेरे इमेज को सुधारने की कोशिश की है। एंड देन वो फाइनली सुधर जाता है, वो अपना ये वाला काम छोड़ देता है और वो एक फुल टाइम एक्टर बन जाता है, फिल्म बनाने लगता है और एक्टर बन जाता है। तो बस यही था इस फिल्म का स्टोरी और मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा रिव्यू वाला वीडियो देखो इस मूवी पर जो मैंने बनाया हुआ है। मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।